एवरीवन, यू वेलकम टू माय प्रोफेसर नोट। दिस इज भूपेश शर्मा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं टिप्स एंड टेक्निक्स के बारे में विच हैज हेल्प्ड मी टू गेट माय जेआरएफ इन इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहली टिप है कि आपका रेफरेंस गेम स्ट्रांग होना चाहिए। इफ यू डू नॉट नो अबाउट द पर्टिकुलर वर्क विच इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द ऑथर दैट यू नो, right? From Samuel Johnson they have asked something, right? From Samuel Beckett they have asked something unnameable. You have not read the work, but there is a question about the character, so you're directly going to refer to the author, that what type of author Samuel Beckett was. He used to write the absurd plays. Absurd means which make no sense, which were meaningless, because this is how the human life has been become after the World War II. Everyone just killing each other for the sake of boundary, for the sake of money, for the sake of power. This is what was happening, right? What is the essence, what is the purpose of life? The money, the power, the land. This is why we are here. This is for what we are fighting. So they were cluttered thoughts in their mind because of the things that they have seen around. तो आपको रेफरेंस करना आना चाहिए। जो लिटरेचर लिखा है, वो वर्क लिखा है, वो किस पे लिखा है? सैमुअल बेकेट ने लिखा है। व्हाट काइंड ऑफ ऑथर सैमुअल बेकेट वाज, आपको वो भी नहीं पता, तो फिर आप एज की तरफ जाओ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या आप गेस कर सकते हो कि ह्यूमन लाइफ्स कैसे हो गए थे, दैट पीपल कैन नॉट बिलीव ऑन ईच अदर एनी मोर, नाउ व्हाट टू डू, राइट? इन सच अ एनवायरनमेंट व्हाट टू डू? देयर वाज अ रियल ट्रॉमा, पीपल हैव लॉस्ट देयर ओन लव्ड वंस। ठीक है, तो आपको उसमें से कुछ एसेंस निकालना है। आपका रेफरेंस गेम बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रेफरेंस गेम सही है, आप गेस भी अच्छे से करोगे। ठीक है, यू विल बी एबल टू डू द बेटर गेस। एंड द थर्ड थिंग, you will be able to eliminate the inappropriate options from that. ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है, सो रिस्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और अकड़ बकड़ बम्बे वो नहीं करना है, पर हाँ, you must know one or two options and then just taking that risk. ठीक है, तो इंट्यूशन भी एक चीज होती है, आपको थोड़ा सा सेंस में आ जाता है कि आई थिंक ये हो सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस गेम आपका बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए, और सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको एक्चुअली आते हो। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, एंड दिस इज आई एम सेइंग फॉर योर पेपर 1। पेपर 1 में सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको करने हैं। ऐसे नहीं लग जाना है कि ऊपर से 1 से 50 तक में सारे ही कर लूंगा, है ना? डू दोज क्वेश्चन दैट यू नो, that you have revised well, that you can recall there. ठीक है, उसके बाद जो आपका मैथ है, आपका डीआई है, आपका रीजनिंग है, these are such a question if you have practiced well you will do them. और डीआई में तो मेनली आपसे रेशो के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में yesterday I made a video, as I said there, that English literature will just take 1.5 hour, right? उसमें 1 से 1.5 घंटा ही आपका लगता है। 1 घंटा स्टार्टिंग का इन्वेस्ट कर दो पेपर 1 पे, उसके बाद तुरंत आप अपना just start attempting your paper 2 after once you have invested 1.5 hour here, and you must be completed with this, you must be done with this paper and then go back. You have those 15 to 20 minutes, invest them either on DI or math whatsoever. एक एक लेयर को उतार दो क्वेश्चन की, और पेपर जो आपका पेपर 1 है उसके क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो। तुमने कोई इफ यू हैव अटेम्प्टेड एनी कम्युनिकेशन क्वेश्चन, एनी रिसर्च क्वेश्चन और टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह के होते हैं ना कि इसमें सारा का सारा जो खेल है वो इसका है कि हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आप 5 से 5 क्वेश्चन भी कर दोगे इफ दे हैव आस्क्ड यू देयर। दैट इज माय गारंटी टू यू, बिकॉज in your environment and higher education it is not possible, because it is completely data driven, है ना? ये completely data पे rely करते हैं। और आपको कोई चीज याद है, आपको परसेंटेजेस याद है, आपको कोई प्लेस पर्टिकुलर याद है, ये completely data driven है। बट जो रिसर्च के क्वेश्चन होते हैं, जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, और आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपकी यहाँ पे सब्जेक्टिव नॉलेज काम आती है। ठीक है, सो मेक श्योर यू गिव इनफ टाइम टू योर पेपर 1 क्वेश्चंस, एंड पेपर 2 में अपना रेफरेंस गेम। ठीक है, एंड अगर आप अभी कोई अपकमिंग एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप अभी दिसंबर के लिए तैयारी करोगे, सो माय प्रोफेसर नोट प्रोवाइड यू कंप्लीट पैकेज। यू जस्ट सिंपली हैव टू स्टडी, एवरीथिंग will be on your table which is needed to crack this exam. Either it is the entire study material, right, and
your complete guidance that one needs to go through this whole journey of preparation, we will provide that to you. Simply have to contact us on the given numbers. Very soon I'll be back with the much more relevant videos which will help you to crack your NET, JRF, SET and GATE examination in English literature. This is it for this video. This is Bhupesh Sharma signing off.